नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हॉवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत। ये थ्योरी सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए तो ज़रूरी है ही, पर यह हमारे सोचने के तरीकों को भी बदल सकती है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या स्मार्ट होने का, होशियार होने का सिर्फ एक ही तरीका होता है? क्या किसी की बुद्धिमत्ताई को बस एक IQ स्कोर में बांधा जा सकता है? सच तो यह है कि इसी सवाल के जवाब में गार्डनर की पूरी थ्योरी छिपी है, और यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट भी है। आज हम 5 हिस्सों में इस सफर को पूरा करेंगे। हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस के पुराने आइडियाज क्या थे, फिर गार्डनर के दिए मूल सिद्धांतों को समझेंगे। उसके बाद उन 8 अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस को जानेंगे, और ये भी देखेंगे कि इससे क्लासरूम में पढ़ाने का तरीका कैसे बदलता है। और हाँ, आखिर में कुछ खास टिप्स जिनसे सीटेट के सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गार्डनर के आने से पहले इंटेलिजेंस को कैसे देखा जाता था और उन्होंने इस पूरी सोच को कैसे एक नई दिशा दी। देखिए, बहुत लंबे समय से ये माना जाता था कि इंटेलिजेंस बस एक ही चीज़ है। वैज्ञानिक इसे G फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस कहते थे, मतलब एक IQ टेस्ट से सब पता चल जाएगा। लेकिन फिर 1983 में गार्डनर की एक किताब आई, फ्रेम्स ऑफ माइंड, और उसने इस पूरे आइडिया को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, भाई इंटेलिजेंस एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह की होती है। तो फिर गार्डनर के हिसाब से इंटेलिजेंस है क्या? उन्होंने एक टर्म दिया, बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। हमारी इंटेलिजेंस सिर्फ हमारे दिमाग की ताकत नहीं है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। हमारी बायोलॉजी यानी हमारा दिमाग कैसा है, और हमारे जिंदगी के अनुभव। बस इस एक बात को समझ लिया तो पूरी थ्योरी को समझना आसान हो जाएगा। चलिए अब दूसरे खंड पर आते हैं। यहाँ हम उन 4 मेन पिलर्स को देखेंगे जिन पर ये पूरी थ्योरी टिकी हुई है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि CTET में इन बेसिक प्रिंसिपल से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। ये हैं वो 4 मेन आइडियाज़। पहली बात, इंटेलिजेंस एक नहीं कई तरह की होती है। दूसरी, ये सब एक दूसरे से आज़ाद हैं, मतलब हो सकता है कोई म्यूजिक में कमाल का हो पर मैथ्स में थोड़ा स्ट्रगल करे। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे आप मेहनत से, प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं। और आखिर में, कोई भी टैलेंट इंटेलिजेंस तभी कहलाता है जब कोई समाज या कल्चर उसे वैल्यू देता हो, उसे महत्व देता हो। और अब आते हैं इस थ्योरी के दिल पर, वो 8 अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस। यकीन मानिए, एक टीचर के तौर पर इन्हें समझना किसी गेम चेंजर से कम नहीं है, क्योंकि इससे हम अपने स्टूडेंट्स के छिपे हुए टैलेंट को पहचान सकते हैं। जरा एक पल के लिए इस स्लाइड को देखिए। यहाँ वो 8 तरह की इंटेलिजेंस लिस्ट की गई हैं, लिंग्विस्टिक से लेकर नेचुरलिस्टिक तक। आप देखेंगे कि हर एक की अपनी खास पहचान है और वो कैसे अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी हैं, कवियों और वकीलों से लेकर साइंटिस्ट, डांसर और नेताओं तक। अब इन 8 में से 2 ऐसी हैं जिनमें अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। इंटरपर्सनल को सोचिए इंटरनेशनल फ्लाइट की तरह, जो 2 देशों के बीच होती है, मतलब ये 2 या ज्यादा लोगों के बीच की समझ है। और इंट्रापर्सनल को समझिए इंट्रावीनस यानी IV ड्रिप की तरह, जो शरीर के अंदर जाती है, मतलब ये खुद को अंदर से समझने की क्षमता है। ये थ्योरी स्मार्ट होने की परिभाषा को कितना फैलाती है, इसका अंदाजा आप बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस से लगा सकते हैं। सोचिए, एक डांसर का ग्रेसफुल मूवमेंट, एक एथलीट की जबरदस्त फुर्ती, या फिर एक सर्जन के हाथों का संधा हुआ कंट्रोल। ये सिर्फ फिजिकल स्किल्स नहीं हैं। गार्डनर के मुताबिक ये हाई लेवल इंटेलिजेंस के ही रूप हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक टीचर के लिए इस सब का क्या मतलब है? ये थ्योरी जान लेने से क्लासरूम में क्या बदलेगा? तो ये सेक्शन इसी बारे में है। तो एक टीचर के लिए इसका सीधा सा मतलब है कि वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच को छोड़ना होगा। गार्डनर की थ्योरी हमें स्टूडेंट सेंटर्ड बनने के लिए कहती है, मतलब एक ही टॉपिक को कई तरीकों से पढ़ाइए। हो सकता है इतिहास को एक प्ले के जरिए पढ़ाया जाए, मैथ्स को म्यूजिक के साथ, या साइंस को गार्डन में एक्सपेरिमेंट करके। और इसका मतलब ये भी है कि बच्चों को सिर्फ एक टेस्ट से ना आंका जाए, बल्कि पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट्स जैसे तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाए।
यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है जिसे समझना सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस और लर्निंग स्टाइल एक ही चीज़ नहीं है। इसे ऐसे समझिए, इंटेलिजेंस आपके दिमाग का प्रोसेसर है कि वो कितनी तेज़ी से और अच्छे से जानकारी को प्रोसेस करता है, और लर्निंग स्टाइल आपका पसंदीदा इनपुट है कि आप देखकर, सुनकर या करके सीखना पसंद करते हैं। दोनों जुड़े हुए हैं पर एक नहीं है। और ये सिर्फ कोई व्याख्या नहीं है, गार्डनर ने खुद इस बात पर बहुत जोर दिया है। इस स्लाइड पर उनका जो कोट है वो इसी बात को पक्का करता है। तो हमेशा याद रखिए, इंटेलिजेंस और लर्निंग स्टाइल ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे काम के हिस्से पर। चलिए अब इस सारी जानकारी को कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी में बदलते हैं जो आपको सीटीईटी के सवालों को सॉल्व करने में मदद करेगी। एग्जाम में ना दो कॉमन ट्रैप से सावधान रहना है। पहला है जनरल इंटेलिजेंस का ट्रैप। अगर कोई ऑप्शन ये कहता है कि गार्डनर एक सिंगल कॉमन इंटेलिजेंस में मानते थे, तो वो ऑप्शन गलत है। दूसरा है विरासत का ट्रैप। अगर कोई ऑप्शन ये कहता है कि इंटेलिजेंस बस विरासत में मिलती है, तो ये भी गार्डनर की सोच के खिलाफ है, क्योंकि वो माहौल और एक्सपीरियंस पर बहुत जोर देते हैं। तो फिर सही जवाब कैसा दिखेगा? अक्सर सही जवाब वो ऑप्शन होगा जो पढ़ाने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की बात करेगा। इस लाइन पर खास ध्यान दीजिए, निर्देश के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में उपयोग करना। ये लाइन अक्सर गार्डनर की थ्योरी के सही एप्लीकेशन की तरफ इशारा करती है। चलिए अब फटाफट एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक बच्चा क्लास में दो दोस्तों के बीच झगड़ा सुलझाने में बहुत माहिर है। उसमें कौन सी इंटेलिजेंस ज्यादा है? बिल्कुल सही, यह है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसमें दूसरे लोगों के इमोशंस और इरादों को समझने की काबिलियत होती है। याद है ना इंटरनेशनल फ्लाइट वाला एग्जाम्पल, यानी दो लोगों के बीच की समझ। अच्छा, अब ये दूसरी सिचुएशन देखिए। एक बच्चा अपनी डायरी में अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखता है और ये समझ पाता है कि उसे मैथ्स से डर क्यों लगता है। ये कौन सी इंटेलिजेंस है? ये हुई इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसमें खुद की भावनाओं, कमजोरियों और ताकतों को गहराई से समझने की क्षमता होती है। जैसे इंट्रावेनस यानी अपने अंदर की समझ। यहाँ एक एक्सपर्ट टिप है जो आपको मुश्किल सवालों में मदद करेगी। मान लीजिए सवाल एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में है। अब उन्हें खुद को समझने के लिए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस तो चाहिए ही, लेकिन जब वो किसी मरीज के साथ काम कर रहे होते हैं तो उनका मेन काम होता है मरीज को समझना। इसलिए सीटीटी के सवाल में डोमिनेंट यानी प्रमुख इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल होगी। तो हमेशा सवाल में दिए गई एक्शन पर फोकस करें। और अंत में मैं इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। अगर हम ये मान लें कि होशियार